बलूचिस्तान सूबे सब्र मुजिया 1974 के कायदा नंबर 180 के तहत तहरीक पेश करता हूँ कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कोयटा का तरमीमी मुसद्दा कानून मुस्तरा 2024 मुसद्दा कानून नंबर 1 मुस्तरा 2024 को कायदा नंबर 84 के तकाज़ों से ये मिनिस्टर साहब आप कुछ और पढ़ रहे हैं, ये आप दोबारा चेक करें, आप कुछ और पढ़ना है, पढ़ कुछ और रहे हैं। मैं इसी अपने को पढ़ रहा हूँ, जो तरमीम बिल इसी को पढ़ रहा हूँ, इसके बाद इसको करूँगा। सर आप उसमें एग्जम्पशन चाह रहे हैं ना, आप कोई तजवीज़ दे क्या करना है इस बिल को, आप एग्जाम तो नहीं करवा रहे हैं इसको ना, आप मेहरबानी करके हमें तजवीज़ दे क्या करना है इसको, पार्लिमानी कमेटी के पास भिजवाना है, क्या करना है। जनाब स्पीकर साहब, इसमें उस दिन भी हमारे लीडर ऑफ हाउस ने रिक्वेस्ट की थी और हाउस के कुछ मेंबरान ने भी कि इसको हाउस के जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके पास भेजा जाए। अगर सारे हमारे सीएम की भी ख्वाहिश है, दूसरे हमारे कुलीग्स की भी यही ख्वाहिश है और जिम्मेदार भी ये कह रहे हैं, उसके मुताबिक इसको उधर ही कमेटी के पास भेज देते हैं। हमारी ख्वाहिश इसको कमेटी के हवाले सुने आप मेहरबानी करके, चूंकि वजीर इंचार्ज ने डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कोयटा का तरमीमी मसूदा कानून मसदरा 2024 मसूदा कानून नंबर 1 मसदरा 2024 को मुतल्लिका मजलिस कायमा कमेटी के सुपर्द करने की इस्तदा की है, लिहाजा डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कोयटा का तरमीमी मसूदा कानून मसदरा 2024 मसूदा कानून नंबर 1 मसदरा 2024 को मुतल्लिका मजलिस कायमा के सुपर्द किया जाता है। जी बिल को कमेटी के सपोर्ट कर चुके और यकीनन इस हाउस के पुरजोर कहने पे ही किया है। सिर्फ मैं एक आपको सजेशन देना चाहूँगी, अगर उसको, क्योंकि मैं कमेटी की मेंबर नहीं हूँ, तो इस हाउस के थ्रू और आपके तवज्जुह से ही अपनी चीज़ें इसमें लाना चाहूँगी कि देखें जो कुछ हमें मिला, जो ये लेके आना चाह रहे थे, इसमें तरमीम लेके आना चाह रहे थे, जब भी हम कोई बिल पेश करते हैं तो उसके अंदर हम दो चीज़ें मेंशन करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ रीज़न किस वजह से किया जा रहा है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो मेरी सिर्फ इतनी सी आपसे गुजारिश है कि जब भी कोई बिल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफाइड दिस बिल, कि एक बिल नहीं, जब भी हम किसी बिल के अंदर तरमीम लाते हैं तो उसमें ज़रूर ये मेंशन किया जाए कि हमें इस तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके मुहर्रिकात क्या थे, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, इसके रीज़न क्या हैं। तो काइंडली अगर इन चीज़ों से भी आप अपने मेंबरान को अवेयर कर दें बिफोर टाइम तो ये बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात ये है कि जिस तरह रहमत साहब ने भी ये कहा कि और उस दिन मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा था, और मुझे तो उस दिन बहुत हैरत हुई थी जब मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि हम हाई कोर्ट के ऑर्डर पे ये कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने आपको ऑर्डर किस चीज़ का दिया, इसको भी मेंशन करना चाहिए। हाई कोर्ट की जजमेंट क्या थी, उसको भी आपको हाउस के सामने लेके आना चाहिए। और अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है तो उसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं उसको भी इस हाउस से आगाह करना चाहिए। तो काइंडली अगर आप इन चीज़ों को कमेटी के अंदर भी रख दें कि हर मेंबर ये इस्तेहकाक रखता है कि उसको ये नॉलेज हो कि ये चीज़ आ रही है तो क्यों आ रही है, क्या रीज़न था इसके पीछे कि हमें ये लेके आनी पड़ रही है।